5.1 के बारे में। 5.1 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए दी गई जानकारी इसमें क्या लिखा, दी गई श्रृंखला में ए पी के 4 पद लिखो। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, इसमें 4 पद निकालने। जैसे कि ये होता है, मैंने बताया था श्रेणी होती है 1 2 3 4 की, ठीक है। इसमें क्या है, ए दे रखा है 10 और प्रथम पद, और इसमें दे रखा है कि डी बराबर 10 सर्वांतर और ए दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। इसमें करेंगे अब हम, इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू ए टू माइनस के ए वन। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें 10 दे रखे, इक्वल टू ए टू की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस के 10। इसको 10 को दल जाएंगे, 10 और 10 कितना हो गया 20। तो ए टू की वैल्यू कितनी आ गई 20, ए वन की वैल्यू कितनी थी 10, ठीक। अब देखो ए टू की 20 आ गई, लेकिन अब करेंगे ए थ्री की वैल्यू चाहिए, ए फोर की, लेकिन हमें 4 पद चाहिए। कितने चाहिए 4 पद, बोल रहा है 4 पद। अब देखो इसी प्रकार करेंगे, d बराबर ए थ्री माइनस के ए टू, ठीक है। d कितने है 10 है, इक्वल टू ए थ्री की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा 20। इसको इधर ले आएंगे 20 प्लस के 10 इक्वल टू ए थ्री की वैल्यू कितनी होगी 30। ऐसे ही ए फोर की वैल्यू आएगी, ए फोर की वैल्यू कैसे आएगी, डी बराबर के ए फोर माइनस के ए थ्री। तो डी की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू, इसको यहाँ से रफ करते हैं, ठीक है। तो 10 ए फोर की वैल्यू कितनी है, ए फोर की निकालनी है माइनस के 30। इसको इधर जाएंगे 30 प्लस के 10 इक्वल टू ए फोर इक्वल टू कितना हो गया 40। ये आ गई, ये सीरीज आ गई हमारी पूरी 10 20 30 और 40। इसने 4 पद बोले थे, तो एपी के 4 पद आ गए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आई बात समझ में ये वाली, ठीक है। साथ के साथ लिखते चलना, इसमें कोई वो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, a बराबर माइनस के 2, a बराबर माइनस के 2 d बराबर 0। देखो इसमें डिफरेंस दे रखा है, सर्वांतर कितना 0 दे रखा है। इसको भी करेंगे, ठीक है। इसके 4 पद निकालने, d इक्वल टू ए टू माइनस के ए वन। डी की वैल्यू कितनी है 0, ए टू की वैल्यू कितनी है निकालने माइनस के 2। इसको इधर ले जाएंगे तो 2 इक्वल टू ए टू, ठीक है। ए टू की वैल्यू कितनी होगी 2 और ए वन की वैल्यू है माइनस के 2, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सब में 2 2 का 0 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे अगले नेक्स्ट को, d इक्वल टू ए थ्री माइनस के ए टू, d इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू ए थ्री की वैल्यू निकालनी है माइनस ए टू की वैल्यू कितनी आ गई 2, इधर आ गया पॉजिटिव 2 इक्वल टू ए थ्री। ऐसे आ जाएगा ए फोर की वैल्यू। अब देखो क्योंकि 2 में से माइनस के 2 जाएंगे, कितना आएगा हमारा 0। डी हमारा सर्वांतर डी जो आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस का 2 है और पॉजिटिव 2 हमारा आ रहा है। ए टू की वैल्यू ए थ्री की और ए फोर की वैल्यू जो आएगी हमारी पॉजिटिव 2 आएगी, क्योंकि माइनस 2 क्या है, माइनस 2 और पॉजिटिव प्लस माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या आएगा हमारा 0 0 डी आ रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड ये रहा, ए बराबर 4 डी बराबर माइनस 3 है, ठीक है। कैसे करेंगे, d बराबर ए टू माइनस के ए वन। डी कितना दे रखा हमारा माइनस के 3 इक्वल टू ए टू की वैल्यू कितनी है निकालनी है माइनस के 4। इसको इधर लेंगे माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 4 इक्वल टू कितना हो गया ए टू, कितना हो गया माइनस के 7 बराबर ए टू की वैल्यू कितना है माइनस के 7। डिफरेंस कितने कह रहा है 4 का, सॉरी माइनस 3 का। तो माइनस 3 का ही डिफरेंस आया, क्योंकि जब माइनस 7 में से ए टू में से ये घटाएंगे 4, कितना जाएगा प्लस 4 घटाएंगे तो माइनस के 3 का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो कि चल रहा है इसमें, ठीक। अब देखो अब इसमें हमें ए टू की वैल्यू निकाल दे, ए थ्री की वैल्यू निकालेंगे। ए थ्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू ए थ्री माइनस के ए टू। डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, ए थ्री की वैल्यू कितनी है, ए थ्री की वैल्यू निकालने माइनस के ए टू की वैल्यू कितनी है माइनस के 7। इसके इधर पॉजिटिव जाएगा माइनस 3 प्लस के 7 बराबर ए की 3 कितनी हो गई प्लस के 4, ठीक है। ऐसे ही ए फोर की वैल्यू निकालेंगे, इसको रख करके देखिए ए फोर की निकालेंगे, डी इक्वल टू ए फोर माइनस के ए थ्री। डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 इक्वल टू ए फोर की वैल्यू कितनी है निकाल ले माइनस के ए की 3 4,
ठीक है, इधर लिया है -3 प्लस के 4 इक्वल टू a की 4, कितना हो गया 1 इक्वल टू a की 4। तो इसकी जो श्रेणी आएगी, इसकी जो समांतर क्रम में जो आएंगे ये देखो, ये आएगा हमारा a1 की वैल्यू कितनी 4 कोमा माइनस के 7 माइनस के इक्वल टू 4 1, ये आ रही है इसकी, ये क्या होगी, ये आ रही है इस क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा a बराबर 4 और d बराबर -3, कितना है d बराबर -3। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू -1 और d बराबर 1/2। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, ऐसे ही करना है हमें। d इक्वल टू a2 माइनस a1, ये क्या होता है, ये होता है सर्वांतर का फॉर्मूला। ठीक, d की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 इक्वल टू a2 की वैल्यू निकाली है, क्या हमारा a1 है, प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद को a1 बोल सकते हैं। ठीक है, d -3 a2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, माइनस के ये कितना है a1 की वैल्यू कितनी है 4, इसको इधर ले आएंगे -3 प्लस के 4 इक्वल टू a2, कितना हो गया 1 इक्वल टू a2। अब देखो आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, a3 माइनस के a2, d की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू a3 की निकालनी है, माइनस के a2 की वैल्यू कितनी आई 1 आएगी, 1 -3 प्लस के 1 a3, तो कितना होगा -2 बराबर a3। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट इसी की टॉपिक पर, d इक्वल टू a की पावर 4 माइनस के a3, d की वैल्यू कितनी है हमारी -3 इक्वल टू a की 4 ज्ञात करना है हमको। चौथा पद माइनस के a3 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2 हो गया, माइनस प्लस 2, -3 माइनस के 2 इक्वल टू a की पावर 4 माइनस के 5 बराबर a की पावर 4। ये देखिए ये आ गया, तो इसका जो क्रम बनेगा वो क्रम बनेगा हमारा 4 कोमा 1 कोमा -2 कोमा -5, ये वाला क्रम बनेगा इसका। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a बराबर -1 है, तो इसको करेंगे d इक्वल टू a2 माइनस के a1, d की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू a2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, माइनस के प्रथम पद दे रखा है +1 हो गया, इसको ले आएंगे 1/2 माइनस के 1 इक्वल टू a2, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू a2 की वैल्यू ये आ गई। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम a3 माइनस के a2। ठीक है, d की वैल्यू 1/2 है, इक्वल टू a3 की निकालने माइनस के प्लस 1/2 हो गया, इसको इधर ले आएंगे 0 हो गया, क्या होगा a3 की वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई, क्योंकि 1/2 इधर है और ये 0 हो जाएगा। अब चलते हैं इसी प्रकार d इक्वल टू a की पावर 4 माइनस के a3, d कितना है हमारा 1/2 है, डिफरेंस सर्वांतर a की पावर 4 कितना निकालना है, माइनस के a3 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसको इधर ले आएंगे तो 1/2 हो गया बराबर a की पावर 4। ठीक, तो इसके जो श्रेणी क्रम बनेगा वो बनेगा -1 कोमा -1/2 कोमा, ठीक है 0 कोमा 1/2, ये क्या हो गया हमारा क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, समांतर श्रेणी में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को। देखिए अब हमने इसमें अभी क्या सीखा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब चलते हैं हम अपने, इसमें जो है इसमें बोल रहा है ये
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात करो। एक क्वेश्चन और रह गया है इसमें, फिफ्थ क्वेश्चन, उसको और देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, a बराबर माइनस के 1.25 और d इक्वल टू कितना है, माइनस के 25। ठीक है, ये है, ये क्या है, डेसिमल में। देखो तो कैसे करते हैं, इसको भी सिंपल ही करेंगे, d इक्वल टू a2 माइनस के a1। ठीक है, d की वैल्यू कितनी, माइनस के 0.25 इक्वल टू a2 की वैल्यू ज्ञात करनी, माइनस के a1 कितना है, प्लस 1.25। इसको इधर ले आएंगे, माइनस के 0.25 माइनस के 1.25। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे, 0.25 को और 1.25 को ऐड करेंगे, 5.1 आ जाएगा। कितना जाएगा, ये आ गया इसका। ठीक है, ऐड करके कितना आएगा, 1.50। ठीक है, माइनस माइनस के 1.50 हो गया, इक्वल टू में a2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक, इसी प्रकार चलेंगे हम, d इक्वल टू a3 माइनस के a2, d की वैल्यू कितनी, माइनस के 0.25 इक्वल टू a3 की वैल्यू ज्ञात करनी, माइनस के a2 की वैल्यू कितनी, प्लस 1.50। माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे लाएंगे, माइनस के 25 इक्वल टू माइनस 1.50 a की 3, तो कितना हो जाएगा ये, 5 7। ठीक है, और 1 माइनस के पॉइंट इक्वल टू a की 3, ये आ गया। अब a की पावर 4 निकालेंगे, फिर 4 पद बोल रहा है, a की पावर 4 माइनस के a की 3, d की वैल्यू कितनी आई, देखो माइनस के 0.25 इक्वल टू a की पावर 4 निकालनी है हमको, a की पावर 4 माइनस a की 3 कितनी है, माइनस माइनस प्लस 1.75। इसको इधर ले आएंगे, 0.25 इक्वल टू 1.75 इक्वल टू a की पावर 4। इसको जोड़ देंगे, 1.75 में 0.25 ऐड किया तो 0 हाथ से लगा, 2 हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया माइनस के। ठीक है, 0.00 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, a की पावर 4, ये हो गया हमारा ये। तो इसका श्रेणी क्रम आएगा, ये हमारा इस प्रकार आएगा कि माइनस के 1.25 कोमा माइनस के 1.50 माइनस के 1.75 कोमा माइनस के 2, ये क्या हो गया हमारा, ये समांतर क्रम आएगा। कितना आएगा, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका फिफ्थ क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने क्या सीखा, जो हमारा प्रथम पद और सर्वांतर दिया होता था, उससे हमने सीखा एक समांतर श्रेणी को बनाना, कि बनती कैसे है। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इसी का ही जो समांतर श्रेणी दी होगी, उसको ही हमको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगले उसमें बोल रहा है एपी के लिए प्रथम पद ए व सार्वआंतर ज्ञात करो। इक्वेशन क्या दी है हमारे श्रेणी क्रम की, पहली दे रखी है इसने 3,1, माइनस के 1, माइनस के 3। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारा इसने माइनस के 5, माइनस के 1, 3, 7, ये दे रखा है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इसमें क्या है, मैंने बोला प्रथम पद बोल रहा है, प्रथम पद क्या होगा हमारा, a बराबर 3, प्रथम पद तो हमारा ये हो गया। अब बोल रहा है कि सर्वांतर d होता है, d का वैल्यू का मतलब होता है a2 माइनस के a1, तो d की वैल्यू, d क्या हमारा सर्वांतर है, a2 की वैल्यू कितनी 1 है, माइनस के a1 की वैल्यू कितनी 3 है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2। ये क्या हो गया हमारा, सर्वांतर आ गया, दोनों आ गए, प्रथम पद ये और सर्वांतर हमारा ये हो गया। अब डिफरेंस जो होगा सबका माइनस का 2 ही होगा, सब में कितना होगा, माइनस का 2। और देख लेते हैं एक बार, और d बराबर a3 माइनस के a2, a3 की वैल्यू कितनी, माइनस के 1 और माइनस के 1, d बराबर कितना होगा, माइनस के 2, सब में -2 का डिफरेंस आएगा।
जो ये है सर्वांतर कितना आएगा 2 का, तो हमारा सर्वांतर कितना हो गया -2 और कितना प्रथम पद। ऐसे इसमें करेंगे a बराबर कितना है -k5, d की वैल्यू निकालनी a2 -k a1, d बराबर d का सर्वांतर a2 की वैल्यू थी -k1 और -k5 +k1 +k5 हो गया, माइनस प्लस हो गया, d इक्वल टू प्लस में देखना है 4, तो सर्वांतर कितना है हमारा d 4 का, कितना है 4 आया। आई बात समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ को, इसी में ही देखिए इसी में जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 3 कोमा डेट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसी में ही क्या है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 और कोमा 3.9। ठीक है, अब देखिए इस वाले करते हैं, इसमें पहले इस वाले करते हैं। इसमें प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद 1/3 है, ये क्या हमारा प्रथम पद है, क्या है हमारा प्रथम पद फर्स्ट टर्म। अब देखो d कैसे निकालते हैं, d सर्वांतर a2 -k a1 प्रथम पद ये सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पद दे रखे हैं, फोर्थ टर्म दे रखे हैं इसमें, तो सेकंड टर्म में से माइनस को फर्स्ट टर्म को करेंगे तो ये हमारा सर्वांतर आ जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी है हमारी, a2 की वैल्यू 5/3 -1/3, तो क्या जाएगा सेम है, तो कितना जाएगा ये हमारा 4/3, सर्वांतर कितना है 4/3, सब में 4/3 का ही अंतर होगा, 4/3 का ही अंतर होगा सब में। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, दो ही चीज वैल्यू निकालने प्रथम पद और सर्वांतर। अब चलते इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a बराबर 0.6, ठीक है, ये तो हो गया। d बराबर a2 -k a1, ये केस में सर्वांतर निकालना 1.7 -k 0.6। देखिए कैसे करेंगे 0.6 17 में 1 गया पॉइंट और 1 कितना आ गया 1.1 1.11 आ गया। d बराबर सब में डिफरेंस 1.1 का ही होगा, चेक कर सकते हैं आप एक और निकाल कर। कैसे a3 -k a2, a3 की वैल्यू कितनी है 2.8 है, -k a2 की वैल्यू 1.7, ठीक है, कर सकते हैं इसको। 2.8 में से 1.7 जाएगा तो 1 और 1 1.1 ही बचेगा, जितना भी सब में डिफरेंस आएगा सर्वांतर आएगा वो सब में 1.1 का ही आएगा, तो कितना आ गया 1.1, तो d क्या आएगा सर्वांतर हमारा 1.1 का, और प्रथम पद क्या हमारा 0.6। ठीक है, आज के टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल कराएंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन समझाए थे अभी हमने। पहला वाला क्वेश्चन था उसमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना था, इसमें सॉरी जो इससे श्रेणी बनानी थी, और इसमें सर्वांतर और पद निकालना है प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।